Hello students, today let's start the ninth chapter of Beehive, The Bond of Love, and it is written by Kenneth Anderson. The Bond of Love means प्यार का बंधन। ये चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव किनेथ एंडरसन की पुस्तक ओमनीवर्स से लिया गया है और ये स्टोरी एक आश्चर्यजनक स्टोरी है और ये एक आश्चर्यजनक संदेश भी देती है कि इंसान और जानवर स्नेह और भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। तो क्या आपने कभी देखा है कि जंगली जानवर और मनुष्य के बीच फ्रेंडशिप हो सकती है, उनमें आपस में प्यार हो सकता है? तो चलिए इस आश्चर्यजनक स्टोरी को पढ़ते हैं, द बॉन्ड ऑफ लव, और देखते हैं कि कैसे एक जंगली जानवर और मनुष्य के बीच फ्रेंडशिप या प्यार होता है। कि एक भालू है जिसको लेखक के द्वारा बचा लिया गया है। तो जो लेखक हैं, जो राइटर हैं किनेथ एंडरसन, वो एक भालू के बारे में क्या बता रहे हैं। तो हम चैप्टर की स्टडी करते हैं और पता करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. इसमें राइटर जो हैं किनेथ एंडरसन, वो बता रहे हैं कि मैं ये कहानी जो कहानी है वो ब्रूनो के साथ शुरू कर रहा हूँ कि जो मेरी पत्नी का एक पालतू भालू है। आई विल बिगिन विद ब्रूनो माई वाइफ पेट स्लोथ, कि मैं ये स्टोरी ब्रूनो के साथ शुरू कर रहा हूँ जो मेरी पत्नी का बियर है, भालू है, पालतू। आई गोट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट, कि मैंने उसके लिए अर्थात भालू को अपनी पत्नी के लिए एक दुर्घटना में पाया था। 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near मैसूर, कि 2 साल पहले हम सुगरकेन गन्ने के खेतों से गुजर रहे थे। नियर मैसूर, मैसूर के समीप। सुगरकेन मीन्स गन्ने के खेतों से गुजर रहे थे। पीपुल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स बाय शूटिंग एट देम, कि वहाँ पर लोग वाइल्ड पिग्स जंगली सुअरों को खेतों से शूटिंग यानी मार करके शूट कर करके उन्हें खेतों से बाहर निकाल रहे थे। सम वर शूट एंड सम एस्केप्ड, कुछ तो शूट हो गए थे, मारे गए थे, और कुछ बचकर भाग गए थे। वी थॉट दैट एवरीथिंग वाज ओवर व्हेन सडनली अ ब्लैक स्लोथ बियर केम आउट पेंटिंग इन द हॉट सन। वी थॉट, हमने सोचा, दैट कि एवरीथिंग वाज ओवर, कि सब समाप्त हो गया है। व्हेन, जब, सडनली अचानक, अ ब्लैक स्लोथ बियर, एक काला स्लोथ बियर मीन्स लंबी थूथन वाला भालू, केम आउट, बाहर आया, आउट पेंटिंग मीन्स हाँपते हुए, इन द हॉट सन, धूप में, तेज धूप में हाँपते हुए बाहर आया। नाउ आई विल नॉट shoot a sloth bear wantingly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. Now I will not shoot, कि अब मैं शूट नहीं करूँगा, मारूँगा नहीं। वांटिंगली मीन्स अकारण ही, कि मैंने विचार किया था कि अब मैं अकारण ही किसी को नहीं मारूंगा, बट किंतु अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, कि उस पुअर बीस्ट, बेचारे जंगली जानवर को मेरे एक साथी ने मार दिया। प्रॉम्प्टली वहीं, एकदम उस लंबी थूथन वाले बियर को वहीं पर मार दिया। As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. As we watched, जैसे ही हमने देखा, अब fallen animal, पड़ा हुआ जानवर, we were surprised, हम आश्चर्यचकित हो गए, to see, देखकर, that the black fur on its back moved, कि ब्लैक फर, काले फर पर कोई मूव
कर रहा है। एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी औंधे मुंह नीचे लेटी हुई, कि मुंह नीचे लेटे हुए जो जानवर था उसके फर पर कोई मूव कर रहा है। देन वी सा इट वॉज, जब हमने देखा कि इट वॉज बेबी बियर, कि यह छोटा भालू था। दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर बैक, जो अपनी माता की कमर पर राइडिंग कर रहा था या चल रहा था। व्हेन द सडन शूट हैड किल्ड हर, जब उसको अचानक शूट करके मार दिया गया था। द लिटिल क्रीचर रैन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग अ पिटीफुल नॉइज। द लिटिल क्रीचर, यह छोटा सा जानवर, रैन दौड़ रहा था, अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट, अपने मुंह मतलब अपनी पेरेंट अपनी माता का जो नीचे मुंह करके लेटी हुई थी उसके चारों ओर दौड़ रहा था। मेकिंग अ पिटीफुल नॉइज, एक दयनीय आवाज़ करते हुए या रोते हुए अपनी माता के चारों ओर भाग रहा था। आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट आ कैप्चर, आई रैन अप, मैं दौड़ा, टू इट टू अटेम्प्ट, मैंने प्रयास किया, टू कैप्चर, इसको पकड़ने का या उसको पकड़ने का प्रयास करने के लिए मैं दौड़ा। इट स्कूटेड इनटू द सुगरकेन फील्ड, इट या स्कूटेड मीन्स रैन अवे, भाग गया, इनटू द सुगरकेन फील्ड, गन्ने के खेत में। फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियंस, आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाई द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. Following it, उसका पीछा करते हुए। With my companions, अपने साथियों के साथ। I was at last, अंत में, उसका पीछा करते हुए अंत में। I able, मैं योग्य रहा। To grab, मैंने उसको पकड़ लिया। It by the scruff, स्क्रफ मीन्स गर्दन के पीछे का भाग, मैंने उसका पकड़ लिया। ऑफ इट्स नेक, उसकी गर्दन के पीछे के भाग को। वाइल, जब, वाइल उसी समय। इट स्नैप्ड मीन्स अचानक दांत टकराए। एंड ट्राइड, और प्रयास किया। टू स्क्रैच मी, मुझे खरोच पहुंचाने का। विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लोज, अपने लंबे, हुक्ड मीन्स मुड़े हुए, क्लोज पंजों से, अपने लंबे मुड़े हुए पंजों से उसने मुझे खरोच पहुंचाने का प्रयास किया। वी पुट इट इन वन ऑफ द गैनी बैग्स वी हैड ब्रोट, एंड व्हेन आई गोट बैक टू बेंगलोर आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ। वी पुट इट इन वन ऑफ माई गैनी बैग्स, मैंने उसको अपने गैनी बैग्स मीन्स बोरा, जो एक बोरा था उसमें रख लिया। वी हैड ब्रोट, मैं उसको ले आया था। एंड व्हेन आई गोट बैक टू बेंगलोर, और जब मैं वापस बेंगलोर गया। आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ, तो मैंने उसको ड्यूली मीन्स विधिवत तरीके से, ड्यूली विधिवत तरीके से, प्रेजेंटेड मीन्स प्रस्तुत किया। टू माई वाइफ, अपनी पत्नी को प्रस्तुत किया या दिया। सी वॉज डिलाइटेड, वह खुश हो गई थी। सी एट वंस पुट अ कलर्ड रिवन अराउंड इट्स नेक, उसने तुरंत ही एक कलर्ड रिवन, एक रिवन उसकी गर्दन में डाल दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वाज अ बॉय सी क्रिस्टन्ड इट ब्रूनो, और जब उसने यह खोज निकाला या उसको पता लगा कि जो कब है, जो भालू का बच्चा है, वो एक बॉय है, एक लड़का है, तो उसने उसका नाम क्रिश्चियन मतलब ईसाइयों के उस पर ब्रूनो रख दिया। क्रिश्चियन मीन्स नेम्ड, यानी नाम रख दिया क्या, ब्रूनो, जब उसको ये कन्फर्म हुआ कि ये जो कब है वो बॉय है। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बोतल, ब्रूनो ने सून शीघ्र ही टुक टू ड्रिंकिंग दूध पीना शुरू कर दिया, किससे, बोतल से। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स। बट अ स्टेप फर्दर, लेकिन एक कदम आगे रखते हुए उसने कुछ ही दिनों में, ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया था,
ईटिंग खाना, ड्रिंकिंग पीना, एवरीथिंग एल्स प्रत्येक चीज, एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड फॉर ही एट porridge made from any ingredients, vegetables, fruits, nuts, meat, especially pork, curry and rice, regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolate, sweets, puddings, ice cream, etc, etc, etc. एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड, और प्रत्येक चीज सही शब्द थी या सही थी। फॉर क्योंकि ही एट उसने शुरू कर दिया था, पोरिज दलिया खाना, ही एट वो खाने लगा था, पोरिज दलिया, मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स मीन्स अनाज, कि अनाज का बना हुआ दलिया उसने खाना शुरू कर दिया था। वेजिटेबल सब्जियां, फ्रूट्स फल, नट्स अखरोट, मीट मांस, स्पेशली पोर्क कि मुख्य रूप से पोर्क मीन्स सुअर का, करी एंड राइस चावल, रिगार्डलेस ऑफ कंडीमेंट्स मीन्स मसालों से लगे हुए, मसाले पड़े हुए, एंड चिलीज मिर्च, ब्रेड रोटी, एग्स अंडे, चॉकलेट, स्वीट्स, पडिंग आइसक्रीम, पुडिंग मीन्स खीर, और आइसक्रीम, ईटीसी ईटीसी एटसेट्रा एटसेट्रा यानी इत्यादि, ये सारी चीज़ें उसने खानी शुरू कर दी थी। एज फॉर ड्रिंक मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, एल्कोहल, लिक्वर एंड इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, और पीने में भी एज फॉर ड्रिंक पीने के लिए भी उसने क्या क्या यूज़ कर लिया था, मिल्क दूध पीता था, टी चाय, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटर वाटर, एरेटेड वाटर मीन्स सोडा पानी, सोडा वाटर, बटर मिल्क, बियर, एल्कोहल, लिक्वर कि कोई सा भी एल्कोहल हो वो पीना शुरू कर दिया। इनफैक्ट वास्तव में एनीथिंग लिक्विड कि प्रत्येक चीज़ जो लिक्विड थी, तरल थी, वो उसने सब पीनी शुरू कर दी थी। इट ऑल वेंट डाउन विद रेलिस, रेलिस मीन्स आनंद, और इन सभी चीज़ों को लेने में वो बहुत आनंद लेता था। द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड टू आवर टू एलिसेटिन डॉग्स एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स लिविंग इन आवर बेंगलो। द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड, भालू बहुत ही अटैच्ड हो गया था, आकर्षित हो गया था, टू आवर टू एलिसेशियन, एलिसेशियन मीन्स जो सेफर्ड कुत्ता होता है, जर्मन सेफर्ड कुत्ता, वो जो दो कुत्ते थे उनसे बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो गया था, आकर्षित हो गया था। एंड टू ऑल द चिल्ड्रन, और सभी बच्चे, ऑफ द टेनेंट्स, टेनेंट मीन्स किराएदार, जो किराएदार के बच्चे हमारे बंगले में रहते थे उनसे आकर्षित हो गया था। उन ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. He was left quite free कि उसको एकदम फ्री छोड़ा जाता था। In his younger days जब वह छोटा था, जब छोटा था तब उसको बिल्कुल फ्री छोड़ा जाता था। एंड स्पेंड हिज टाइम, और वह अपना समय व्यतीत करता था, इन प्लेइंग खेलने में, रनिंग दौड़ने में, इन टू द किचन किचन में, एंड गोइंग टू स्लीप इन अवर बेड्स, और हमारे बिस्तर पर भी सो जाया करता था। इन सभी में उसको जो है फ्री छोड़ा जाता था। जब वो वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम, एक दिन उसके साथ एक दुर्घटना हो गई। I put down poison barium carbonate to kill the rats and mice that had got into my library. I put down poison, मैंने जहर रखा था, इसका नाम बेरियम कार्बोनेट था, टू किल द रैट्स एंड माइस, चूहों और चूहिया जो होती हैं उनको मारने के लिए। दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी, जो मेरी लाइब्रेरी में आ गई थी, प्रयोगशाला में आ गई थी, उनको मारने के लिए मैंने जहर रखा था। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड,
ब्रूनो ने मेरी लाइब्रेरी में, मेरी प्रयोगशाला में प्रवेश किया, एज ही ऑफन डिड, जैसे कि वो बहुधा किया करता था, एंड ही एड सम ऑफ द पॉइजन, और उसने उसमें से कुछ जहर खा लिया। पैरालिसिस सेट इनटू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। पैरालिसिस सेट, पैरालिसिस मीन्स फालिस या लकवा, सेट इन शुरू हो गया, टू दिस एक्सटेंट मीन्स इस सीमा तक कि वह अपने पैरों के बल खड़ा नहीं हो सकता था, कि लकवा उसके पैरों में इतना बढ़ गया था कि वो अपने पैरों के बल खड़ा नहीं हो सकता था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई पाइप, बट किंतु ही उसने ड्रैग्ड मीन्स खींचा या घसीटा अपना आप को, हिमसेल्फ अपना आप को, ऑन हिज स्टम्प्स, स्टम्प्स मीन्स टांगे, उसने अपनी टांगों के बल अपना आप को ऐसे घसीटा, टू माई वाइफ अपनी मेरी पत्नी तक वह उस अपना आप को घसीट कर ले आया। हु कॉल्ड हिम, जिसको, हु जिसने कॉल्ड मी मुझे बुलाया। आई गेस्ड वॉट हैड हैपन्ड, मैंने अनुमान लगाया कि क्या हो गया। ऑफ आई रस्ड इनटू द कार टू द बेड्स रेसिडेंट्स, अ केस ऑफ पॉइजनिंग टेम बियर बेरियम कार्बोनेट वॉट टू डू। ऑफ आई रस्ड इन द कार, मैं उसको लेकर कार में भागा, दौड़ा। बैट, बैट्स रेसिडेंस, बैट्स मीन्स पशु चिकित्सक, एनिमल डॉक्टर, जो पशु चिकित्सक होते हैं उसके रेसिडेंस, उसके घर पर मैं उसे लेकर दौड़ा और बताया कि आ केस ऑफ पॉइजनिंग, की एक जहर का केस है। टेम बियर, एक पालतू भालू है। बेरियम कार्बोनेट, जिसने बेरियम कार्बोनेट खा लिया है। व्हाट टू डू, की क्या करना चाहिए। आउट केम हिज मेडिकल बुक्स एंड अ फेवरिस रेफरेंस टू इंडेक्स बिगन। आउट केम हिज मेडिकल बुक्स, वह बाहर अपनी मेडिकल बुक्स को लेकर के आया। एंड अ फेवरिस रेफरेंस टू इंडेक्स बिगन, और उसने अपने इंडेक्स में देखना शुरू कर दिया, जो संकेत दिए होते हैं इंडेक्स में वो पढ़ने शुरू कर दिए। व्हाट पॉइजन डिड यू से, किस पॉइजन, किस जहर की बात आप कर रहे हो सर। बेरियम कार्बोनेट। आहा यस, बा बेरियम साल्ट्स। आहा बेरियम कार्बोनेट। सिम्टम्स पैरालिसिस, की बेरियम कार्बोनेट से जो सिम्टम्स होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, वो पैरालिसिस लकवे के होते हैं। ट्रीटमेंट, अब उसने ट्रीटमेंट यानी उपचार, क्या है इसका उपचार, पढ़ा उसने। इंजेक्शन ऑफ, उसने देखा इंडेक्स में कि इसके उपचार के लिए इंजेक्शन लगना है। जस्ट अ मिनट सर, केवल 1 मिनट रुकिए सर। आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन, कि मैं अपनी सिरिंज और दवाइयाँ लाऊंगा। अ डैश बैक टू द कार, फिर वह वापस, डैश मीन्स दौड़ करके अपनी कार में गया। ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, कि ब्रूनो अब भी, फ्लाउंडरिंग मीन्स संघर्ष कर रहा था, मूव करने का, घूमने का। अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, अपने स्टम्प्स, अपने पैरों को, अपने टांगों से मूव करने का स्ट्रगल्स कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह रैपिडली, तेजी से कमज़ोर होता जा रहा था। सम वॉमिटिंग, कुछ उल्टियाँ कर रहा था। हैवी ब्रीथिंग, लंबी सांस ले रहा था। विद हैविंग फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ, हैविंग फ्लैंक्स, फ्लैंक्स मीन्स कोक, एंड गैपिंग माउथ, कि उसकी कोक से लग रहा था कि वो कितनी लंबी सांसें ले रहा है, कोक, और उसका मुंह जो था वो गैपिंग यानी आधा खुला हुआ था। होल्ड हिम, इसको पकड़ो। एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति। इन गोज द हिपोडर्मिक, ब्रूनो स्क्विल्स। 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted. In goes the hypodermic, hypodermic means इंजेक्शन की सुई, क्योंकि इसके अंदर या ब्रूनो को इंजेक्शन की सुई लगानी थी। ब्रूनो स्क्विल्स, स्क्विल्स मीन्स जोर से चीख मारता है। 10 cc of the antidotes enters the system without a drop being wasted. 10 cc जो उसने इंजेक्शन लगाया था, एंटीडोट मीन्स बिस्मार का जो उसने इंजेक्शन लगाया था, उसकी एक भी बूंद उसने वेस्ट नहीं की और सीधे ब्रूनो को
लगा दिया। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद कंडीशन अनचेंज्ड, कंडीशन यानी हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, फिर दूसरा 10 cc का इंजेक्शन लगाया गया। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद ब्रीथिंग लेस स्टेटस की ब्रीथिंग थोड़ी स्टेटस हुई, यानी थोड़ी पहले से कम हो गई। जो वो तेज़ लंबी सांसें ले रहा था वो कम हो गई। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स, अब ब्रूनो अपनी आर्म्स, अपने भुजाओं को घुमा सकता था। एंड लेग्स, टांगों को, आ लिटिल, थोड़ा सा। आल्दो, यद्यपि, ही कैन नॉट स्टैंड येट, लेकिन वह अभी भी खड़ा नहीं हो सकता। 30 मिनट्स लेटर, 30 मिनट के बाद ब्रूनो गेट्स अप, ब्रूनो उठ जाता है। एंड हैज़ अ ग्रेट फीड, और बहुत खाना खाता है। ही लुक्स एट अस डिसडेनफुल्ली, ही लुक्स, वह देखता है, एट अस, हमें, डिसडेनफुल्ली मीन्स घृणा की दृष्टि से वो हमें देखता है। एज मच एज टू से, जैसे कि वो कहना चाहता हो, व्हाट्स बेरियम कार्बोनेट टू अ बिग ब्लैक बियर लाइक मी, कि बेरियम कार्बोनेट जैसी चीज़ मेरे जैसे बड़े भालू का क्या बिगाड़ सकती है। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, ब्रूनो अब भी खा रहा है। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil, which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. He promptly drank the lot, but it had not ill effects whatever. Another time, दूसरी बार, ही फाउंड नियरली, उसने लगभग 1 गैलोन ऑफ ओल्ड इंजन, उसने ओल्ड इंजन का जो ऑयल था वो पी लिया था। दूसरी बार, विच आई हैड ड्रेन्ड फ्रॉम द सम्प ऑफ द स्टूडेबेकर, विच, जो आई हैड ड्रेन्ड, जो मैंने ड्रेन्ड यानी निकाला था, फ्रॉम द सम्प मीन्स होज से, जो मैंने होज से निकाला था, ऑफ द स्टूडेबेकर। स्टूडेबेकर एक पुरानी अमेरिकी कार थी मेरी, जिसमें से मैंने उसको निकाला था। एंड वाज कीपिंग, और रखा था, एज अ वीपन, एक हथियार के रूप में, अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स। इनरोड्स मीन्स आक्रमण करने के लिए, टर्माइट्स मीन्स दीमक, कि जो दीमक होती हैं उन पर आक्रमण करने के लिए या उनको मारने के लिए मैंने उसको एक यंत्र, एक औजार के रूप में संभाल कर रखा हुआ था। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लोट, ही प्रॉम्प्टली, उसने शीघ्रता से या एकदम, ड्रैंक द लोट, बहुत सारा पी लिया। बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वॉट एवर, लेकिन उस पर उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। द मंथ रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड ग्राउंड many times the size he was when he came. The month rolled on, महीने बीतते गए, and Bruno had grown many times, और ब्रूनो जो है बहुत बड़ा हो गया था, द साइज, आकार में। He was when he came, जब जैसा वह आया था उसके हिसाब से वो बहुत बड़ा हो गया था। He had equaled the Alsatian in height and had even outgrown them. He had equaled, वह एक समान हो गया था, जो एलिसियन, उनके जो डॉग थे उनकी बराबर वह हो गया था। इन हाइट, ऊंचाई में, हैड बीन आउटग्राउन देम, आउटग्रोन मीन्स बड़ा, और उनसे भी बड़ा हो गया था जो उनके यहाँ एलिसियन डॉग थे। बट वॉज जस्ट एज स्वीट, लेकिन वह अभी भी इतना स्वीट, इतना प्यारा था। जस्ट एज मिस्चीवियस, और इतना ही शरारती था। जस्ट एज प्लेफुल, और ऐसे ही खेलने वाला था, खेल को बहुत पसंद करता था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, वह हम सभी का बहुत शौकीन था या हम सभी को बहुत प्यार करता था। अबव ऑल, ही लव्ड माई वाइफ, ऊपर सभी जो बातें बताई गई हैं इसकी सबसे उसका कितना अट्रैक्शन था, कितना लगाव था,
कि ही लव्ड माई वाइफ, मैं मेरी पत्नी को प्यार करता था, एंड सी लव्ड हिम टू, और वह भी उसको बहुत प्यार करती थी। सी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, और उसने उसका नाम ब्रूनो से बदल करके बाबा रख दिया। आ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, एक हिंदुस्तानी शब्द जो एक स्मॉल बॉय, एक छोटे बॉय की और दर्शाता है। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स, और वह हमेशा कुछ चालाकियाँ करता था। एट द कमांड, जैसे कमांड करने के लिए, आदेश देने के लिए बाबा को रेसल, और बाबा बॉक्स ही vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble. रेसल, रेसल मीन्स कुश्ती लड़ना, जैसे उसको आदेश दिया जाता था कि रेसल, बाबा रेसल की कुश्ती लड़ो, तो बाबा क्या करता, बॉक्स ही वाइगोरसली टैकल्ड एनीवर, टैकल्ड करता था, निपटाता था किसी भी व्यक्ति को, हु केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ, जो भद्दे तरीके से उसके सामने आता था, एंड टम्बल, उथल पुथल करते हुए, गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा, उसको स्टिक, उसको छड़ी दो और कहो बाबा होल्ड गन, लो एक बंदूक पकड़ो, एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, और वह तुम्हारे ऊपर एक स्टिक से पॉइंट, निशाना लगाता है, जैसे कि उसके पास कोई बंदूक हो। यानी कहने का मीन्स इसमें यह है कि ब्रूनो कुछ नटखट शरारतें भी कर सकता था। वह ये चाले आदेश मिलने पर करता था, उसको जब आदेश दिया जाता था, कहते थे बाबा कुश्ती करो, तो बाबा घूसेबाजी करो, तो उसके पास आगे बढ़कर भद्दा व्यवहार और उथल पुथल करने के लिए जो आता था वह उससे दृढ़ता के साथ निपटता था। उसको एक छड़ी दो और कहो बाबा बंदूक पकड़ो, और वह छड़ी का निशाना तुम पर लगाता था। फिर उससे कहो आस्क हिम, उससे कहो बाबा वेयर्स बेबी, कि बाबा बच्चा कहाँ है, एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल, और वह तुरंत ही लकड़ी के टुकड़े को प्रेम पूर्वक धीरे से और सुरक्षित रूप से निकाल कर लाता था, और क्या करता था, एंड क्रेडल, झुलाता था, अफेक्शनेटली, स्नेह तरीके से, आ स्टम्प ऑफ वुड, एक लकड़ी के टुकड़े को, विच ही हैड केयरफुल्ली कंसील्ड इन हिज स्ट्रॉ बेड, जिसको वह सावधानी पूर्वक अपने स्ट्रॉ बेड, अपने जो उसका स्ट्रॉ बेड था, घास फूस से बना हुआ बिस्तर था, उसमें से निकाल करके वह लकड़ी के टुकड़े को स्नेहपूर्वक बाहर लाता था। बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन, पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेंज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। बट किंतु, बिकॉज क्योंकि, किराएदार के बच्चों, टीनेंट चिल्ड्रन किराएदार के बच्चों के होने के वजह से उस बेचारे ब्रूनो या बाबा को मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकांश समय चैन में या जंजीर में ही बांधकर रखा जाता था। देन माई सन एंड आई एडवाइज्ड माई वाइफ, फिर मैंने और मेरे बेटे ने और मैंने अपनी पत्नी को सलाह दी, एंड फ्रेंड्स एडवाइज हर टू, और मेरे दोस्तों ने भी उसको, मतलब मेरी पत्नी को सलाह दी, टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर, कि बाबा को मैसूर के जू या चिड़ियाघर में दे दो, क्योंकि वो बड़ा हो गया था, उससे खतरा होने लगा था। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, कि वह घर में रखने के हिसाब से बहुत बड़ा हो गया था। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस सी एट लास्ट कंसेंटेड, आफ्टर सम वीक, कुछ सप्ताहों के बाद, ऐसी सलाह देने के कुछ सप्ताहों के पश्चात अंत में वह सहमत हो गई। Hastily and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. Hastily, शीघ्रता से, और ये सोचते हुए, विचार करते हुए कि कहीं उसका दिमाग बदल ना जाए, मेरी पत्नी का मस्तिष्क बदल ना जाए, कि वह कभी मना करने लगे बाबा को चिड़ियाघर में भेजने से, कि उसने तुरंत, जो क्यूरेटर था जू का, चिड़ियाघर का जो संरक्षक था, उसको पत्र लिख दिया गया। डिड ही वांट आ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन,
कि क्या वह कलेक्शन अपने जो कलेक्शन है उनका, जो उन्होंने पशु एकत्रित कर रखे संग्रहालय है, क्या वे अपने संग्रहालय के लिए उन्हें कोई पालतू रीछ चाहिए, भालू चाहिए। ही रिप्लाइड यस, उन्होंने जवाब दिया हाँ। द जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी अ डिस्टेंस ऑफ 7 miles एंड बाबा वाज पैक्ड ऑफ। द जू सेंट, चिड़ियाघर ने एक केज, एक पिंजरा भेजा फ्रॉम मैसूर, मैसूर से, इन अ लॉरी, एक गाड़ी में। कि चिड़ियाघर ने मैसूर में से एक लॉरी में एक पिंजरा भेजा। यह 87 मील की दूरी है और बाबा को उसमें पैक्ड ऑफ कर दिया गया या पार्सल कर दिया गया। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हम सभी ने उसको मिस किया, याद किया। बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड, लेकिन हमें आराम भी था। माई वाइफ वॉज इनकॉन्सोलेबल, मेरी पत्नी जो थी वो सांत्वना, मेरी पत्नी को इनकॉन्सोलेबल यानी सांत्वना नहीं मिल पा रही थी। सी वेप्ट, वह रोती थी। एंड फ्रेटेड, वह रोती थी और चिंता करती थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज सी वुड नॉट ईट अ थिंग, कि पहले कुछ दिनों में उसने ना तो कुछ खाया, कोई चीज़ नहीं खाई। देन सी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर, और उसने बहुत अधिक संख्या में क्यूरेटर संरक्षक को पत्र लिखे। हाउ वॉज बाबा, बाबा कैसा था। बैक केम द रिप्लाइज, बेल, कि वापस उत्तर आए, ठीक है। बट फ्रेटिंग, किंतु फिर भी चिंता थी। ही रिफ्यूजेज फूड टू, और उसने खाना खाने से भी मना कर दिया। यानी जब वो क्यूरेटर को पत्र लिखती थी कि बाबा कैसा है, वो उधर से रेस्पॉन्स देते थे कि वह ठीक है, लेकिन फिर भी वह खाना नहीं खाती थी और चिंतित रहती थी। आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बैक टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वाज गेटिंग अलोन। आफ्टर दैट, उसके बाद फ्रेंड्स, मित्र, विजिटिंग मैसूर, जो मैसूर जाते थे, वर बैक टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू, तो वह उनसे विनती करती थी कि वे चिड़ियाघर में जाएं और बाबा को जरूर देख करके आएँ। सीइंग हाउ बाबा वाज गेटिंग अलोन, कि वहाँ पर बाबा अकेला कैसा रह रहा है, वो सभी मित्रों से प्रार्थना या विनती करती थी। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड, वे सभी उसको रिपोर्टेड, सूचना देते थे कि बाबा ठीक है, किंतु दिखने में बहुत ही दुबला पतला और दुखी दिखाई देता है। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फ्रेटिंग, और जो कीपर्स हैं, वहाँ के जो रखवाले हैं चिड़ियाघर के, वो सभी ये कहते हैं कि वह बहुत चिंतित था। फॉर 3 months आई मैनेज टू रेस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, कि 3 महीने तक तो मैंने अपनी पत्नी को मैसूर जाने से रोके रखा, रेस्ट्रेन, रोके रखा। देन सी सैड वन डे, लेकिन एक दिन उसने कहा, आई मस्ट सी बाबा, कि मुझे बाबा को अवश्य देखना है। आइदर यू टेक मी बाई कार और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और ट्रेन, या तो तुम मुझे कार से ले चलो या फिर मैं स्वयं किसी बस से या ट्रेन से चली जाऊंगी। सो आई टुक हर बाई कार, इसलिए मैं उसको फिर कार से लेकर गया। When had conjectured that the bear would not recognize her, friends had conjectured that the bear would not recognize her, कि जो फ्रेंड्स थे, मित्र थे, उनका यह अनुमान था, कंजर्ड था, कि भालू उसको नहीं पहचानेगा। आई हैड थॉट सो टू, और मैंने भी ऐसा ही सोचा था। बट किंतु वाइल सी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज बाबा saw her एंड रिकॉग्नाइज्ड हर, कि किंतु जब वह उसके पिंजरे से, बाबा के पिंजरे से कुछ यार्ड्स, कुछ गज दूर थी, तो बाबा ने उसे देखा और पहचान लिया। ही होलोव्ड विद हैप्पीनेस, वह खुशी के साथ उछलने लगा, चिल्लाया।
सी रैन अप टू हिम, वह उसके पास दौड़ करके गई। पैटेड हिम, उसको थपथपाया। थ्रू द बार्स, जो बार तार थे वहाँ से उसने हाथ डाल करके उसको थपथपाया। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वह खुशी के साथ अपने सर के बल खड़ा हो गया। फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स सी वुड नॉट लीव दैट केज, उसने अगले 3 घंटे तक उस केज को, उस पिंजरे को नहीं छोड़ा। सी गेव हिम टी, लेमनेड, केक्स, आइसक्रीम एंड वॉट नॉट, उसने वो सारी चीज़ें उसको दी जो वो खाता था। देन क्लोजिंग टाइम, फिर बंद होने का समय आ गया चिड़ियाघर के। एंड वी हैड टू लीव, और हमें जाना पड़ा। माई वाइफ क्राइड बिटरली, मेरी पत्नी बुरी तरीके से रोई। बाबा क्राइड बिटरली, और बाबा भी बहुत रोया। इवन द हार्डनेड क्यूरेटर एंड द कीपर, यहाँ तक कि जो क्यूरेटर, जो संरक्षक था, और कीपर्स थे, वहाँ के रखवाले थे, उनको भी परेशानी पड़ी। फेल्ट डेप्रेस्ड, बेबी, उन्होंने भी डेप्रेस्ड यानी दुखी, उनको देख करके बेबी दुखी हो गए। एज फॉर मी, जैसे कि मेरे लिए, आई हैड रिकंसिल्ड माई सेल्फ टू वॉट आई न्यू वाज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, कि मैं स्वयं को यह, मतलब मुझे खुद को यह पता नहीं लग पा रहा था, मैं खुद से मैंने समझौता किया कि आगे क्या होने वाला है, जिसको मैं जानता था। रिकंसल्ट, मैंने समझौता किया स्वयं से कि वॉट आई नो, मैं जानता था, वाज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, कि आगे क्या होने वाला है। ओह प्लीज़ सर, सी आस्क्ड द क्यूरेटर, उसने क्यूरेटर संरक्षक से कहा, सर कृपया, मे आई हैव माई बाबा बैक, क्या मैं वापस अपने बाबा को ले जा सकती हूँ। हेस्टेंटली ही आंसर्ड, तुरंत उसने जवाब दिया झिझकते हुए, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू, अब यह चिड़ियाघर से बिलोंग करता है। एंड इज़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ, और अब यह सरकारी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और मैं तुम्हें सरकारी संपत्ति को नहीं दे सकता हूँ। बट, किंतु, इफ़ माई बॉस द सुप्रिटेंडेंटेड बेंगलोर एग्रीज, लेकिन अगर मेरे बॉस जो सुप्रिटेंडेंट हैं बेंगलोर में, वे सहमत हो जाएं, तो सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक, तो निश्चित रूप से तुम बाबा को वापस ले जा सकोगी। देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर एंड अ विजिट टू द सुप्रिटेंडेंट्स बेंगलोर, फिर बेंगलोर तक हमने वापस यात्रा की और सुप्रिटेंडेंट के बंगले पर गए। आ टीयरफुल प्लीडिंग, आँखों में आंसू भर करके उसने प्रार्थना की। टीयरफुल मीन्स आंसू भर करके, प्लीडिंग प्रार्थना की। बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, कि बाबा और मैं एक दूसरे के प्रति बहुत चिंतित हैं। विल यू प्लीज़ गिव मी बैक टू मी, क्या आप मुझे उसे वापस दे दोगे। ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन, वह एक दयालु हृदय का व्यक्ति था। एंड कंसेंटेड, और वह सहमत हो गया। नॉट ओनली दैट बट ही रोड टू द क्यूरेटर टेलिंग, उस केवल इतना ही नहीं, उसने चिड़ियाघर के अध्यक्ष को टेलिंग, यह कहते हुए, हिम टू लैंड अस अ केस फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बेंगलोर, उसने यह कहते हुए लिखा एक पत्र कि रीच को बेंगलोर लाने के लिए वह हमें एक पिंजरा भी दे। बैक वी बैन टू मैसूर अगेन, हम वापस दोबारा मैसूर गए। आर्म्ड विद द सुप्रिंटेंडेंट्स लेटर, हाथों में सुप्रिंटेंडेंट का पत्र लेकर। बाबा वाज ड्राइवन इनटू अ स्मॉल केज एंड होस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार, बाबा को एक छोटे पिंजड़े में खींचकर रखा गया और उसको कार की छत पर धकेल कर चढ़ा दिया गया। द केज वाज टाइड सिक्योरली, और सुरक्षित रूप से पिंजरे को बांध दिया गया। एंड अ स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर विद वॉज अकम्प्लिस्ड, हमने स्लो, एक धीमी और सुविधाजनक यात्रा बेंगलोर की हमने पूरी कर ली, अकम्प्लिस्ड पूरी की। वंस होम आई स्क्वाड ऑफ कुलीज वर एंगेज्ड फॉर स्पेशल वर्क इन अवर कंपाउंड। वंस होम, इस बार घर में, आई स्क्वाड ऑफ कुलीज, कि घर में
एक मजदूरों का दस्ता जो काम कर रहा था, वर इंगेज्ड काम कर रहा फॉर स्पेशल वर्क, एक विशेष कार्य था, इन अवर कंपाउंड हमारे आंगन में। एन आइलैंड वाज मेड फॉर बाबा, बाबा के लिए एक द्वीप बनाया गया। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड, जो लगभग 20 फीट लंबा था और 15 फीट चौड़ा। एक ऐसा द्वीप बनाया गया। एंड वॉज सराउंडेड बाई अ ड्राई पिट और मोट 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप। वॉज सराउंडेड जो घिरा हुआ था, बाई अ ड्राई पिट एक सूखे गड्ढे से, और मोट गड्ढे से जो 6 फीट वाइड जो 6 फीट चौड़ा था, एंड 7 फीट डीप और 7 फीट गहरा। अ वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड fowls was brought and put on the island for Baba to sleep in at night. A wooden box एक लकड़ी का डिब्बा, that once housed fowls कि जो एक घर बनाया गया, कि एक लकड़ी का बॉक्स जिसमें मुर्गियाँ रखी जाती थी, वह लाया गया और द्वीप पर रखा गया ताकि बाबा रात में उसमें सो सके। स्ट्रॉ वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म, और उस बॉक्स में स्ट्रॉ भूसा रखा गया जो बाबा को गर्म कर सके, एंड हिज बेबी और अपने बच्चे को। द नारलेड स्टम्प along with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with. नारलेन मीन्स रग, ट्विस्ट मुड़ी हुई स्टम्प कि सूखा और मुड़ा हुआ लकड़ी, जो उसकी बंदूक, बांस का डंडा भी रखे गए। इन दोनों चीज़ों को जब से बाबा को चिड़ियाघर में भेजा गया था, दुखी भावना से सुरक्षित रखा गया था। अब उनको बाबा के खेलने के लिए उसके पास दोबारा से रख दिया गया। In a few days, the Kulid hoisted the cage onto the island and Baba was released. In a few days, कुछ ही दिनों में मजदूरों ने पिंजड़े को धकेलकर द्वीप पर चढ़ा दिया और बाबा को मुक्त कर दिया गया। यानी जिस पिंजरे में वो बंधा था, उस पिंजरे से निकाल करके बाबा को द्वीप में रख दिया गया और उसको पिंजरे से बाहर निकाल दिया गया। He was delighted, वह बहुत खुश हो गया था। Standing on his hind legs, he pointed his guns and cradled his baby. My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap. Standing on his hind leg, वह पिछली टांगों पर खड़ा होकर बंदूक का निशाना लगाया करता था और अपने बेबी को झुलाया करता था। क्रेडल मीन्स झुलाया करता था अपने बेबी को। और माई वाइफ मेरी पत्नी, आवर सिटिंग ऑन अ चेयर, घंटों तक कुर्सी पर बैठी रहती थी। देर वहीं, वाइल ही सैट ऑन हर लैप, उसको अपनी गोद में बैठाए हुए। ही वॉज 15 months ओल्ड, वह 15 महीने का हो गया था। एंड प्रेटी हैवी टू, और सुंदर भी था और बहुत भारी भी हो गया था। द वे माई वाइफ रिचेज द आइलैंड एंड लीव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग, कि जो रास्ता मेरी पत्नी का उस द्वीप पर पहुंचने वाला था, रिचेज जो पहुंचता था आइलैंड द्वीप पर, एंड लीव्स वहाँ से वापस आने का या छोड़ने का, इट इज़ इंटरेस्टिंग, वह बहुत ही मनोरंजक था। कि मेरी पत्नी द्वीप पर कैसे पहुंचती थी और कैसे वापस आती थी, यह बहुत ही मनोरंजक था। I have tied a rope to the overhanging branch of a mango tree with a loop at its end. I have tied, मैंने बांधी है, कि मैंने आम के पेड़ की एक शाख जो काफ़ी ऊपर थी, मैं एक रस्सी बांध रखी थी और रस्सी के नीचे के सिरे पर एक फंदा था जो द्वीप के चारों ओर जो खाई थी। Putting one foot in the loop, कि वह उसको पार करने के लिए एक पैर में फंदे में रखती थी और दूसरे पैर से भूमि पर लात मारती थी। She kicks off with the other, वह उसको पैर लात मारती थी।